Hello, hello guys. Lecture number is 31. In previous lecture, I am discussed about mathematical instruction. I hope you are practicing mathematical instruction on Delta software, ISP, soft. Okay. Today I talk about INC. तो मैं आपको लार्ज पार्ट बिग पार्ट का प्रोग्राम कैसे बनाना है, टाइमर कैसे, और INC और DEC इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे देखना, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट कैसे सेट करना है, ठीक है, और ऐड फंक्शन के साथ कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें, और काउंटर के साथ कैसे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आज लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बने रहो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, और कमांड भी सीखेंगे और प्रोग्राम भी एक दो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और फंक्शन सारे धीरे धीरे सीख कर अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो हर इंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से जानना, उसके बाद वो प्रोग्राम में आप यूज कर पाओगे। जब तक आप इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाओगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस पर्पज के लिए यूज होता है और वो कैसे काम करता है, तब तक आप प्रोग्रामिंग करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आपको जब चीज़ें मालूम है कि ये चीज़ कहाँ पे लगती है और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे यूज होता है, तभी तो आप उस प्रोग्राम में यूज करोगे। अदरवाइज प्रोग्राम तो आपको बता दिया गया पर आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इंस्ट्रक्शन यूज ही नहीं कर पाओगे। कौन सा इंस्ट्रक्शन कब यूज करना और कहाँ यूज करना है, तो सबसे मेन है पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में जानना, ठीक है। तो मैंने इतनी बड़ी सीरीज़ तैयार कर दी है आपके डेल्टा PLC की कि इतने इंस्ट्रक्शन आपको मैंने सारे बता दिए हैं। आप एक साथ सारे इंस्ट्रक्शन सीख सकते हो बढ़िया से, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने तुमको लेकर जाने की सोचा है। और आप लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा बना रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स अच्छे आते रहें, तो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। और मैं एक कम्युनिकेशन का भी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और कई सारी बुक वगैरह हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ एक्चुअली में, ठीक है। और भी बुक मैं प्रोवाइड कर दूँगा इस लेक्चर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको एक बुक दे दूंगा, ठीक है, डेल्टा PLC की। अदर PLC होंगी और उसमें सारी बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे फंक्शन काम करते हैं, कैसे फंक्शन के यूज क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो आप तैयार रहो, क्योंकि चैनल से जुड़े रहने का बहुत सारे तुमको फ़ायदे मिलने वाले हैं, ठीक। तो कम्युनिकेशन की एक इंडस्ट्रियल IoT, उसके एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें कौन कौन से कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है वो भी सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या ही मतलब है किसी चीज़ का। एफर्ट वहाँ किया जाता है जहाँ कुछ मिले, ठीक है। नहीं तो क्या ही मतलब है एफर्ट करने का। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ कंटेंट पे कंटेंट, ठीक है। और बुक भी प्रोवाइड कर दिया, फ्री चीज़ें सारी प्रोवाइड कर दिया मैंने आप लोगों को। चलो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। देखते हैं लेक्चर कैसा क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम बनाने वाले PLC प्रोग्राम टू सेपरेट बिग पार्ट एंड स्मॉल पार्ट। हमारे पास दो कन्वेयर बेल्ट हैं। एक कन्वेयर बेल्ट हमारी Y2 है, एक कन्वेयर बेल्ट Y1 है। तो मैं पहले सबसे पहले एड्रेस डिसाइड करूँगा कन्वेयर बेल्ट का अपना। और एक हमारे पास सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड का जो एड्रेस है वो Y0 है। और एक हमारे पास सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो बिग पार्ट को डिटेक्ट करता है। और ये जो सेंसर लगा हुआ है ये आपका बिग पार्ट डिटेक्टर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है। अब ये जो स्विच होते हैं, ये कई टाइप के स्विच आते हैं जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में पढ़ा रखा है। रोलर टाइप आता है, ठीक है, हैंडल टाइप आता है, पैडल टाइप आता है, कई टाइप के स्विचेज आते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आप पीछे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो कंडीशन क्या है कि व्हेन बिग पार्ट डिटेक्टेड, X2 सेंसर जैसे बिग पार्ट को डिटेक्ट कर लेता है, ये सेंस कर लेता है, तो ऑब्जेक्ट देन Y0 ऑन आफ्टर 10 सेकेंड Y0 ऑफ। जैसे X2 हमारा डिटेक्ट करता है वैसे हमारा Y0 ऑन हो जाता है। तो जो बड़े बड़े, अब क्या होगा कि X2 जो है वो हमारा सेंसर है, वो बिग पार्ट को डिटेक्ट करता है। स्मॉल पार्ट हैं जो Y1 कन्वेयर बेल्ट से जाते हैं, और लार्ज वाले बड़े पार्ट जितने भी हैं
वो हमारे से Y2 कन्वेयर बेल्ट से जाते हैं। तो Y2 कन्वेयर बेल्ट पे कब जाएंगे, जब हमारा सेंसर X2 ऑन होगा। X2 सेंसर अगर ऑन हो जाएगा तो Y0 को ऑन कर देगा। Y0 अगर ऑन हुआ तो Y0 ऑन होने से हमारा जो सोलेनॉइड है वो ऑपरेट कर जाएगा और जो भी बिग पार्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन मोड़ देगा कन्वेयर नंबर 2 पे, दैट मीन्स Y2 कन्वेयर पे हमारा बिग पार्ट चला जाएगा और स्मॉल पार्ट हमारे Y1 के थ्रू चले जाएंगे और वो 10 सेकेंड के बाद बंद भी हो जाएगा। तो मतलब 10 सेकेंड में चलेगा, 10 सेकेंड तक वो कन्वेयर बेल्ट ऑन होगी और 10 सेकेंड के बाद वो कन्वेयर बेल्ट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यही काम हो रहा है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, व्हेन सिस्टम स्टार्ट Y1 एंड Y2 कन्वेयर ऑन। जैसे सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है Y2 और Y1 कन्वेयर दोनों क्या हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। और जैसे हमारा कोई बिग पार्ट को डिटेक्ट करता है सेंसर X2, वो क्या करता है, वो सोलेनॉइड को ऑन करता है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के बाद वो सोलेनॉइड को ऑफ कर देता है। क्लियर। चलो, तो इसमें कंडीशन क्या है, सबसे पहले X0 हमारे पास एक NCPV स्टार्ट स्टॉप स्विच है। X4 हमारे पास एक सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए है और मेमोरी बिट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मेमोरी बिट हम लोगों को मालूम है क्यों यूज करते हैं, वर्चुअल मेमोरी बिट है। ठीक, ये फिजिकल आउटपुट नहीं होता, ये PLC केवल अंडरस्टैंड करता है कि एक आउटपुट की तरह काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे जान चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर देखते आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ऑटोमेटिक प्रोसेस करने के लिए मेमोरी बिट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मेमोरी बिट अगर ऑन हो जाए, Y1 भी ऑन हो जाएगा, Y2 ऑन हो जाएगा। तो हम लोग कंडीशन नंबर 2 है, जैसे हमारी कन्वेयर बेल्ट ऑन होती है, जैसे सिस्टम ऑन होगा कन्वेयर बेल्ट हमारी ऑन हो जाएगी। कन्वेयर बेल्ट जैसे ऑन हो जाएगी, जब सेंसर हमारा X2 है वो सेंस कर लेगा तो होल्डिंग हो जाएगी Y0 की। तो Y0 की क्या कर देंगे हम लोग, होल्डिंग कर देंगे। और Y0 जैसे हमारा ऑन हो जाएगा तो टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर जो स्टार्ट होगा वो तुरंत टाइम काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे जो एड्रेस होगा, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे Y0 है एड्रेस। ठीक है, इस बफर का भी Y0, टाइमर के जो सीरीज में पड़ा हुआ है M0 Y0। ठीक, Y0 इसके पैरेलल में भी लगा है X2 के। ठीक, सेंसर के पैरेलल में हमारा Y0 लगा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ है होल्डिंग के पर्पज से। तो Y0 की होल्डिंग हो जाती है और जैसे Y0 होल्डिंग हो जाती है, Y0 जैसे ऑन हो जाता है तो टाइमर हमारा क्या करता है, टाइमर हमारा टाइम काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। टाइम काउंटिंग भी उसमें मेरा पड़ा है यहाँ पे, मान लो 20 सेकंड पड़ा है। ठीक है, या 10 मैंने बता रखा 10 सेकंड के लिए है। तो 10 सेकंड क्या करता है, वो 10 सेकंड में केवल ऑन हो जाता है। जैसे ही 10 सेकंड के लिए टाइमर ऑन 10 सेकंड में जैसे कंप्लीट करता है, 10 सेकंड के बाद क्या होता है, टाइमर ऑन हो जाता है, Y0 को बंद कर देता है। क्लियर। Y0 अगर बंद हो जाता है तो हमारा फिर से क्या होता है, टाइमर भी बंद हो जाता है, क्योंकि Y0 से सप्लाई मिल रही है टाइमर को। क्लियर, ये प्रोग्राम है। तो ओवरऑल हम लोग करके देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है। डेल्टा अपना ISP सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, तो फटाफट यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो हमारे पास एक सिमुलेशन पे हमको NCPV बनाना होगा। तो NCPV हम सिमुलेशन पे तब बना पाएंगे जब हम लोग उसको LDI कमांड के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। LDI डालेंगे और वहाँ पे हम लोग एड्रेसेस देख लेते हैं, जो एड्रेसेस पड़े वो वाले सारे एड्रेसेस हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो X0 X4 पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे X0 एंटर मार देते हैं तो यहाँ X0 मिल जाएगा हमको। मैं ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में एडिटिंग कर रहा हूँ इसलिए ऑन दिखा रहा है तुमको। ठीक है, अब उसके बाद मुझे LD कमांड फिर से देना है। LD के साथ मैं स्पेस देते हुए X4 को एंटर कर देता हूँ और इसके पैरेलल मुझे एक बिट लेना है। तो जस्ट मैं चाहे तो मैं और गेट भी कर सकता हूँ इसके साथ में। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे और लिख लूँगा तब मेरी कमांड तब भी काम कर जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ X4 पे और यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर देता हूँ और कमांड देते स्पेस देके मैं मार देता हूँ M0। ये इसके जस्ट पैरेलल में चला जाएगा। या तो मैं यहाँ से कर्सर उठा सकता तो ये देखो इसके जस्ट पास में आता हूँ तो देखो ये पैरेलल दिखाता है तुरंत। ठीक, ये पैरेलल दिखा रहा है। बट मुझे ऐसे भी करता हूँ, कमांड के थ्रू भी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ से आउटपुट लेना चाहते हो तो यहीं से आउटपुट डाल सकते हो। ठीक है, क्लिक करोगे तो आउटपुट आ जाएगा। इस पर आप एड्रेस डाल दो तुरंत, M0 होल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जस्ट क्या करोगे, M0 को कॉपी कर लोगे फटाक से और पेस्ट कर दोगे यहाँ पे। तो M0 को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोग फटाफट Y1 और Y0 को ऑन करवा देते हैं एक साथ में। ठीक है, तो Y0 आउट कमांड के साथ लिख दो आप, आउट स्पेस देकर मार दो Y0। जस्ट इसी के नेक्स्ट में हमको क्या करना है, Y1 भी ऑन करवाना है। तो यहाँ पे आप Y1 डाल सकते हो। ठीक है, तो ये Y1 है, क्योंकि दोनों बेल्ट ऑन हो जा रही है, एक ही साथ ऑन हो रही।
तो y1 और y0 जो हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन सा एड्रेस पड़ा है, सॉरी y2 और y1, y2 और y1, ये हमारी y1 कन्वेयर बेल्ट स्मॉल पार्ट को कैरी करती है और y2 कन्वेयर बेल्ट लार्जेस्ट पार्ट को कैरी करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये दोनों कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी पहले से, और हमारा जो ऑपरेशन होना है वो यहाँ पे होना है कि ये M0 को कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे हमारा एक सेंसर है X2 नाम का, ठीक है, X2 इनपुट पे हमारा सेंसर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, X2 इनपुट पे सेंसर हमारा जो है वो कनेक्टेड है, और X2 सेंसर जब कनेक्टेड है तो ओके कर देते हैं, और जस्ट इसी के पैरेलल हम लोग एक यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, तो कमांड डालो चाहे पैरेलल ऐसे ले लो जैसे इच्छा करे आपकी। तो वाई कर दिया मैंने, यहाँ पे टाइमर हमको लेना है, और टाइमर डिपेंड करता है, देखो इसमें तो आपको 3 ही रेजोल्यूशन देता है, 1 सेकेंड देता है, और 10 सेकेंड देता है, और 1 मिली सेकेंड का भी देता है एक। ठीक है, तो ये सारे तुमको रेजोल्यूशन 3 टाइप के टाइमर मिलते हैं, पर स्नाइडर पीएलसी वगैरह में यूज करो तो आपको 4 टाइप के मिल जाएंगे। एक पल्स टाइप टाइमर आता है, ठीक है, तो मिनट का भी होता है रेजोल्यूशन। ठीक, तो जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, वैसे तो सीमेंस और अदर में तो आपको 3 ही मिलते हैं रेजोल्यूशन, 1 सेकेंड और 1 मिली सेकेंड और 10 सेकेंड का। ठीक है, बट स्नाइडर वगैरह पीएलसी में देखोगे तो आपको मिल जाते हैं वहाँ पे 4 टाइमर मिलते हैं। टीपी होता है, पल्स टाइमर होता है, वो भी टी ऑफ टाइमर की तरह ही काम करता है। हमको यहाँ पे देना है आउट y0, एंटर कर देना है, और एक यहाँ पे LDI कमांड लेके टाइमर का कमांड मार देना है, LDI T0 एंटर कर देते हैं फटाक से। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग टाइमर लगा देते हैं M0 के साथ में LD M0, और साथ में दूसरा भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एंड अभी लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो कमांड दो एंड y0, क्योंकि वो समझता है एंड का मतलब 2 इनपुट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग TMR डाल देते हैं, TMR एड्रेस दे देते हैं T0, स्पेस दे देते हैं कितना सेकंड, 10 सेकंड चला, 10 सेकंड एंटर कर दो। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे फंक्शन F1 एक खुल के आ जाएगा तुरंत इसके बारे में डिटेल, तो आप डिटेल इसके चेक कर सकते हो। फिर डिवाइस रेंज पे क्लिक करोगे, डिवाइस रेंज पे सीरीज SE टाइप की क्लिक करोगे तो सीरीज SE टाइप के चले जाओगे। SE टाइप में आप ये देख सकते हो कि टाइमर कहाँ है हमारा, तो टाइमर ये देखो 10 मिली सेकेंड है और 1 मिली सेकेंड के लिए भी है। ठीक, तो ये रेजोल्यूशन वगैरह आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, तो मैंने टाइमर आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर पीछे जाके देखो जाके। तो मैं यहाँ पे टाइमर जो ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट, टाइमर जर्नल वैल्यू और टाइमर में देख लो T0 से जगह लेते हो तो कौन सा कितना रेजोल्यूशन मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि भैया टाइमर जगह ले रहे हो और कौन सा टाइमर ले रहे हो, तो वो सारी चीज़ें T0 जगह ले रहे हो तो कह रहा 100 मिली सेकेंड का रेजोल्यूशन आता है। कितना आता है? 100 मिली सेकेंड आपको देना पड़ेगा। तो 100 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि आपको वैल्यू इसमें जगह दे रहे हो 10, तो वो चलेगा कितने सेकेंड? 1 सेकेंड मात्र। ठीक है, और आपको चलाना है कितने सेकेंड? 10 सेकेंड। तो आपको कितना देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे आपको करना पड़ेगा टोटल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ T0 है उसके सामने 100 मिली सेकेंड का रेजोल्यूशन आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे 10 सेकेंड चलाना है तो मुझे 100 एंटर मारना पड़ेगा। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं और इसको मैं जैसे डाउनलोड कर देता हूँ फटाक से, और देख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है स्मॉल पार्ट और बिग पार्ट को सेपरेट करने के लिए। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग जैसे इसको ऑन करवा देते हैं, और जैसे ऑन हो गया, ऑन होने के बाद मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारा आउटपुट देखो क्या हो रहा है, 10 सेकंड के लिए X2 कह रहा ऑन है, तो ये बंद कर देगा जैसे 100 सेकंड कंप्लीट होंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो होल्डिंग इसकी हमको ब्रेक करवा देना है Y0 की, तो आउटपुट हमारा बंद हो चुका है। और जैसे सेंसर मान लो फिर से सेंस करता है, अब ये तो कन्वेयर बेल्ट हमारी चलती रहेंगी। सिस्टम तो ऑन कर दिया मैंने, X4 को प्रेस कर दिया, सिस्टम सारा ऑन हो गया, Y1 Y2 कन्वेयर बेल्ट चल रही है। ठीक,
Y2 वाली कन्वेयर बेल्ट है जो लार्जेस्ट पार्ट को कैरी करती है और स्मॉलेस्ट पार्ट को कैरी करने के लिए Y1 है। और X2 सेंसर जैसे सेंस कर लेता है कि भैया कोई बड़ा पार्ट आ गया है तो क्या कर देता है, वो सोलेनॉइड को ऑन कर देता है। सोलेनॉइड ऑन हो चुकी है और सेंसर भी हमारा, अब जैसे वो बड़ा सेंसर होगा, बड़ा पार्ट होगा तो क्या होगा, निकल जाएगा तो सेंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सेंसर जैसे ऑफ हो जाएगा, ये 10 सेकंड चलने के बाद फिर से ब्रेक कर दिया, फिर सेंसर ऑन हुआ, मान लो फिर से बड़ा पार्ट आ गया, तो फिर बड़ा पार्ट जैसे आया, बड़ा पार्ट टच करके उस सेंसर से निकल जाएगा, तो भाई ये सेंसर फिर से ऑफ हो जाएगा। फिर से ये 10 सेकंड काउंट करेगा, 10 सेकंड टाइमर चल रहा होगा, 10 सेकंड के लिए उसको बड़ा पार्ट का डायरेक्शन चेंज करवा दिया, Y2 वाले पे शिफ्ट कर दिया कन्वेयर बेल्ट को, ठीक है। जो भी बड़ा पार्ट आ रहा है वो Y2 वाली कन्वेयर बेल्ट पे शिफ्ट कर देने के बाद, कन्वेयर बेल्ट के बाद उसके बाद क्या होगा, Y0 ऑफ हो जाएगा 10 सेकंड बाद, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो जाता है, बन जाता है। तो आप लोग उसको बना के टेस्ट कर सकते हो, क्लियर। तो इस छोटे छोटे से प्रोग्राम को आप सेपरेटली बना सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे मैंने T0 लिया है और यहाँ पे मैंने 20 सेकंड की जगह पे मुझे डालना पड़ा है कितना, 100, तो तभी हम 10 सेकंड चला पाएंगे, क्लियर। 10 सेकंड चलाने के लिए आप रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 10 सेकंड मिलता है टाइम। तो आई होप ये आपको प्रोग्राम समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो वो कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, रिप्लाई दे सकता हूँ, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं इंक्रीमेंट कमांड, मीन्स वी प्रोवाइड अ पल्स टू इंक्रीमेंट द ऐड वैल्यू 1 with data register address. When we provide 2 pulses then 2 D0 D1 D2। अब ये कहने का मतलब समझो, INC का मतलब होता है, देखो ये कई कमांड होती हैं, INC होती है, INC-P होती है, DINC होती है 32 बिट के लिए, DINC-P होती है। DINC और DINC-P दोनों सेम ही काम करते हैं, INC-P दोनों सेम काम करते हैं। तो DINC लगाओ चाहे तो एक साथ मैं सारी कमांड आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 32 बिट के लिए आपको DINC INC-P का यूज करना पड़ेगा, और INC और INC-P जो है तुम्हारा वो यूज करते हैं हम लोग 16 बिट के लिए। और उसी तरह से DEC होता है, डिक्रीमेंट कमांड, डिक्रीमेंट कमांड होता है उसी तरह से DEC DECP, ये दोनों सेम ही होते हैं 16 बिट के, और DEC और DECP ये भी तुम्हारे होते हैं तुम्हारे 16 बिट के, 32 बिट के, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपके मैनुअल में जाके आप इसके डेल्टा का मैनुअल मैंने आप लोग ऑलरेडी बता रखा है, वहाँ से जाके INC और INC के बारे में पढ़ सकते हो, किस तरह से DINC डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट कमांड कैसे, क्या क्या सारे फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। जितना रिक्वायरमेंटेड है, वो नेसेसरी है, वो सफिशियंट है, मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे INC कमांड के बारे में मालूम है, तो बार बार मैं मैनुअल पढ़ने नहीं जाऊँगा, क्लियर। आप लोग पढ़ सकते हो, रिक्वायरमेंट है अगर आपको। तो टाइमर के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि टाइमर का जो टाइम है वो मैं इंक्रीज करूँ और डिक्रीज कर लूँ। मैं 2 बटन लगाऊंगा X3 X4 एक्सटर्नली, ठीक है। मुझे जितना भी टाइम एडजस्ट करना है, मैं बार बार PLC को प्रोग्राम करने नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं बाहर से 2 बटन दे दिया, एक मशीन हमको चलानी है जैसे मान लो, ठीक है, टाइमर के थ्रू, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एड्रेसेस डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया भैया, X3 X4 पे उन्होंने कहा हमको टाइम हमेशा वही करना रहेगा, तो हमने कहा ठीक है, मैं 2 स्विच निकाल देता हूँ, X3 और X4। आप टाइम घटा भी सकते हो, टाइम बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी टाइम रखना चाहोगे वो टाइम चलेगा टाइमर का, ठीक है। तो कहा ठीक है भैया प्रोग्राम बना दो, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पल्स ले रखी है, क्योंकि पॉजिटिव पल्स इसलिए ले रखी है कि एक बार अगर ऑन करे तो एक बार एक ही ऐड हो, क्योंकि INC कमांड जो होती है वो प्लस का 1 करती है। जितनी बार पल्स जाएगी INC कमांड पे, उतनी बार वो 1 ऐड कर देगी D1 में, क्लियर। और अगर X4 पे जितनी बार पल्स जाएगी तो वो D1 में माइनस कर देगी 1 को। सिर्फ 1 ऐड करना होता है तो INC कमांड, और अगर हमको डिक्रीमेंट कमांड यूज करना है तो उसमें 1 हमेशा माइनस करता है, ठीक। जैसे डिक्रीमेंट पे सप्लाई मिलेगी तो क्या करेगा, 1 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब ये पॉजिटिव पल्स और ये पॉजिटिव एज, ये राइजिंग एज, ये सारी कॉन्सेप्ट पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि मैं एक बार ऑन करूँगा तो कुछ समय के लिए सप्लाई पास होगी, उसके बाद बंद कर देगा सप्लाई देना, ठीक। अगर कंटिन्यू सप्लाई दे दूंगा तो ये कंटिन्यू उसको ऑन कर, मतलब कि उसमें 1 का इंक्रीमेंट हमेशा करता रहेगा, तो मुझे ऐसा करना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या दे दिया, राइजिंग एज दे दिया। तो राइजिंग एज का यूज इसीलिए होता है कि कंटिन्यू सप्लाई ना प्रोवाइड करे, जिससे कि हमारा INC
लगातार जो होता है वो ऐड ना होता रहे D1 में। अगर कंटिन्यू सप्लाई हम INC कमांड या डिक्रीमेंट कमांड को दे देंगे तो INC कमांड क्या करेगा, D1 में लूप चल जाएगा कि 1 हमेशा वो ऐड ही करता रहेगा D1 में, कभी बंद ही नहीं होगा। और अगर डिक्रीमेंट में कमांड मैं दे दूंगा डिक्रीमेंट में, तो वो हमेशा -1 करता रहेगा, D1 से हमेशा माइनस करता रहेगा। क्लियर? इसलिए मुझे लगाना पड़ा पॉजिटिव पल्स कि जब मैं ऑन करूं एक पल्स दूं तो एक ऐड हो जाए, एक पल्स दूं तो डिक्रीमेंट में माइनस हो जाए 1, इसलिए मैंने ऐसा कमांड लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे D0 1 2 3 लिखे हो, ये क्या लिखे हो? ये लिखने का मतलब ये है कि आप अगर चाहते हो, आप D0 जो भी एड्रेस डालोगे INC कमांड में जो भी एड्रेस डालोगे उस एड्रेस के साथ वैल्यू ऐड होगी, और डिक्रीमेंट में जो भी वैल्यू डालोगे, जो भी डाटा रजिस्टर का एड्रेस डालोगे उस वैल्यू के साथ डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे D0 है, D0 और D1, अगर मैं इंक्रीमेंट में D0 डाल देता हूँ तो D0 के साथ इंक्रीमेंट होगा, D1 डाल देता तो D1 के साथ इंक्रीमेंट, D2 डाल देता तो D2 के साथ इंक्रीमेंट, जो भी डाटा रजिस्टर डाल दूंगा उसके साथ इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, जो भी डाटा वैल्यू मैं डाल दूंगा वो उसके साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें सारी चीजें चलती रहती हैं। अब मैं इसमें जगह 2 बार पल्सेस दूंगा तो मतलब -2 हो जाएगा, 3 बार पल्सेस दूंगा तो -3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 पल्सेस दूंगा तो 2 बार अगर पल्सेस दे दूंगा तो मतलब +2 ऐड हो जाएगा। 3 बार पल्सेस भेज दूंगा INC कमांड पे, इंक्रीमेंट कमांड पे, तो 3 ऐड हो जाएगा। ठीक, जितनी बार पल्सेस देंगे उतनी बार वो ऐड करेगा। तो यही इसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? तो आओ मैं आपको करा के दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो मैं सब यहाँ पे टाइमर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है और मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ D1, और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। M0 को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये नेटवर्क भी मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, और ये नेटवर्क भी पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मुझे जो प्रोग्राम बनाना है वो क्या बनाना है, एक X0 देना टाइमर में, और X2 और X3 और X4, ठीक इस तरह से मुझे देना है। तो मुझे LD कमांड के साथ X0 देना है। ये सब प्रोग्राम बने बनाए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मुझे बताना पड़ता है फिर भी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मुझे LD X2 देना है। एक मूव कमांड भी ले, तो मूव कमांड लो फटाफट। अब मूव कमांड के बारे में जानते हो आप लोग, ठीक है। तो मुझे सिंपल मूव कमांड यूज करनी है, और मूव कमांड में मुझे कितना मूव कराना है, D1 मूव कराना है। D1 स्पेस देना पड़ेगा आपको, मूव कमांड देके D1 दो। D1 कितना मूव कराना चाहते हो, और तो D1 वैल्यू मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। 100 के साथ D1 वैल्यू मूव कराना चाहते हैं, तो ये 100 आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। 100 फिर से इस पर D1, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे D1 मैंने दे दिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने D1 दे दिया है तो D1, चलो D1 ना करके कोई दूसरा डाटा रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। मैं कर लेता हूँ D, ठीक। तो उससे कोई मतलब नहीं है D1 D4, आपको समझ में आना चाहिए, कोई डाटा रजिस्टर केवल चेंज किया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे लेना है, तो ये मैं यहाँ पे लिया ये वाली कमांड जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। X0 X2 और नया जो लेना है मुझे X4 LD कमांड के साथ X3 X4 लेना है। तो X3 मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा INC कमांड। INC के साथ मुझे जो वैल्यू मूव करानी है वो D4 में कराना, D4 में इंक्रीमेंट करना, ठीक है, जिससे आप लोग समझ भी जाओगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे मुझे डिक्रीमेंट भी कराना है, X4 LD कमांड स्पेस देते हुए X4 एंटर कर दोगे, और यहाँ पे तुरंत आप DEC टाइप करोगे और उसमें वैल्यू डाल दोगे कितनी, मैं वैल्यू डाल देता हूँ D4, ठीक है, क्योंकि D4 डाटा और वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा राइजिंग एज, ठीक है, नहीं तो वैल्यू लगातार कंटिन्यूसली ऐड होती रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइजिंग एज दे दिया। क्लियर है? अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया मेरा प्रोग्राम, और मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो ये टाइमर जो होता है चलने के प्रयास में आता है, ठीक है। तो पर चल नहीं पाता क्योंकि मैंने वैल्यू अभी इसमें मूव नहीं कराई। जैसे वैल्यू मैंने मूव कराई और ये वाली टाइमर जो होगा, टाइमर स्टार्ट कर देगा कंटिन्यू अपना टाइम। अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 101 होगा, ठीक है।
और पल्स दूंगा। जैसे मैं पल्स देना स्टार्ट करूंगा तो ये वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको सेट ऑफ किया और वैल्यू उसमें मैंने मूव करा दी। ठीक है, और यहाँ से अब मुझे इंक्रीमेंट करवाना है बस। ठीक, कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट होनी चाहिए INC कमांड से लगा के। तो D4 है, D4 में हम लोग इंक्रीमेंट करा रहे हैं, ये ऑफ हो जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। X0 सेट ऑन कर देते हैं हम लोग। सॉरी, मैं इसको फिर से ऑफलाइन जाता हूँ और चलो मैं इसका एड्रेस चेंज कर देता हूँ। X0 ना रख के मैं दूसरा एड्रेस डिसाइड कर देता हूँ, X5। ठीक है, और डाउनलोड कर देता हूँ फिर से, डाउनलोड कर देता हूँ फिर से। और ये डाउनलोड हो रहा है। तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जगह सीखना है तो वीडियो में बने रहो, पेशेंस रखो। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे। तो ये हम लोग ऑन करते हैं तुरंत, फिर टाइमिंग स्टार्ट कर देता है। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मूव कमांड हमारे पास ऑन है, X2 को मैं ऑफ़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कमांड के लिए अप्लाई करता हूँ। तो ये जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो इसमें 100 के साथ इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, T0 हमारा जो हो रहा है वो बंद हो जा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ। ठीक है, तो सेट ऑफ, सेट ऑन, सॉरी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैं फॉलिंग एज करता हूँ, अगर मैं X2 ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और इंक्रीमेंट करता हूँ, इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ये देखो। ठीक है, 101। ठीक, अब होगा, इसको जैसे मैं ऑफ करूँगा तो 102 होना चाहिए, 102। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ऑफ करूँगा फिर से क्या करूँगा, 103। तो ये देखो 103 हो रहा है। दैट मीन्स इसको कितना काउंट करना पड़ेगा, इसी तरह से वैल्यू मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करती रहेगी हमेशा। ठीक, फिर से मैं ऑन करूँगा 104, फिर से मैं ऑन करूँगा ऑफ करके, तो कितना बढ़ेगा 105, क्योंकि वैल्यू मैंने इसमें कितनी दी थी, 100। अब देखो, अच्छा मैं डिक्रीमेंट कमांड लगाता हूँ, मुझे दोबारा वापस आना 100 पे। मान लो 100 डाला है मुझे, मतलब टाइमर का जो रेजोल्यूशन है वो 100 मिली सेकेंड है, इसमें 10 सेकेंड चल रहा है। अब X5 को मैं ऑन करता हूँ तो देखो वैल्यू यहाँ 4 बची, 104 है। फिर ऑफ करके मैं फिर से ऑन करूँगा, तो जितनी बार पल्सेस मैं डिक्रीमेंट कमांड पे भेजूंगा उतनी बार वो वैल्यू को डिक्रीज करे। 103 हुआ, अब की बार 102 होगा। जैसे मैं ऑन करूँगा 102, ये 102 हो गया। ठीक, मैं फिर से 100 पे आ गया। तो इस तरह से वैल्यू को मैं क्या करा सकता हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा सकता हूँ। 101 और ये अब की बार मैं ऑन करूँगा तो 100 हो गया। क्लियर, इस तरह से मुझे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करवाना हो तो मैं करा सकता हूँ। अब आप देखना चाह रहे हो कि सर कि वाकई में डिक्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। अच्छा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इसको मैं ऑफ करता हूँ डिक्रीमेंट वाली कमांड को, एक्सपोर्ट को। यहाँ पे मैं सिंपल लगा देता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वाकई में लूपिंग में एडिशन होता है कि नहीं होता है। देखो कितनी फास्ट वैल्यू ऐड होगी। नॉर्मल कॉन्टैक्ट छोड़ के डाउनलोड कर देता हूँ आपको, तब मुझे बताना कि राइजिंग एज कॉन्टैक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए बस। ये देखो कि 215, 272, 300 पहुँच गई, 400 पहुँच गई, इसलिए मुझे राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा भाई। समझ रहे हो कि नहीं। अब ये वैल्यू इतनी फास्ट पहुँच रही है कि राइजिंग एज का मुझे यूज करना पड़ा। 1052 पहुँच गई, इतनी वैल्यू यूज कर गए हम लोग। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू पहुँच गई 1428, और 1428 अब हम लोग डिक्रीमेंट करवा देते हैं एक बार। ठीक, लगा के फिर से डाउनलोड कर देते हैं। ये डिक्रीमेंट होगा जैसे ही तो 100 के आसपास आ जाएगा पट से। चलो आओ डिक्रीमेंट का मार्क कर लगा देते हैं। तो ये देखो डिक्रीमेंट कितना फास्ट होगा अभी। जैसे X4 मैं ऑन कर दूंगा वैसे देखो कितना फास्ट डिक्रीमेंट, ये देखो जा रहा डिक्रीमेंट, तो एकदम से डिक्रीमेंट होता है। ठीक, तो ये हम लोग नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हम लोग राइजिंग फॉल्स एज लगाए थे। देखो ये 950, 900, 800 ये वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहेगा। 600 चली गई वैल्यू, 100 पे आ जाएगी वापस। इसलिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है क्या, राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, -10 चली गई। अब ये वैल्यू इतनी ज़्यादा चली गई है, माइनस में चली गई वैल्यू, माइनस में टाइम काउंट करने के लिए, तो मुझे इतना करना ही नहीं है। अब इसको क्या कितना है, अब ये आप समझ गए ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कमांड समझ में आएगी कि कैसे वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक, जो भी जिस भी वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, जिस भी डाटा रजिस्टर के साथ, उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दो, उसके साथ वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा किस तरह से काम कर रहा है। तो चलो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये समझ गए। अब यहाँ पे 32 बिट का यूज करना है तो आप 32 बिट का यूज करो, DINC। ठीक है, अरे यार 32 बिट का सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको 32 बिट टाइमर का भी तो यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे डी मूव लगाता हूँ, मुझे 32 बिट का डी मूव कमांड भी यूज करना पड़ेगा। ठीक, तभी मैं यहाँ पे DINC लगा सकता हूँ, अदरवाइज DINC मुझे ये 16 बिट वाले सारे डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं DDEC लगाऊंगा, ये वाले मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, 32 बिट का डाटा है। ठीक, 32 बिट को 16 बिट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट 16 बिट को 32 बिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी टाइमर को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये 32 बिट का टाइमर तो है नहीं। ठीक, अब डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगी, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो एक इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। तो ये देखो कितना दिखा रहा है, 65 और 199। ठीक है, तो मैं जैसे इसको ऑफ करता हूँ, फिर से मैं एक बार करता हूँ तो देखो कितना होता है। ठीक, 2200 किया उसने, 65 200 कर दिया। तो इस तरह से वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती रहती है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। ठीक है, तो आप 32 बिट का यूज करके कर सकते हो, 201 हो जाएगा, 65 201। अब बढ़ती रहेगी इंक्रीमेंट कमांड, यही करते हो, एक ऐड करेगी 65 202। ठीक, अब डिक्रीमेंट यूज करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगा, 65 201 करेगा फिर से। समझ गए ना, देखो 65 201 कर दिया। तो इस तरह से वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। अब ये तो पहले बता चुका हूँ, 32 बिट और 16 बिट सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। डाटा रजिस्टर जब पढ़ा रहा था तभी मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, तो आप लेक्चर में जाके देख सकते हो वापस। ठीक है, तो मैं बार बार बताना नहीं चाहता। तो ये INC और DINC आप समझ गए होंगे किस तरह से। तो एक साथ INC कमांड सारी मैंने बता दी और डिक्रीमेंट सारी कमांड कैसे बता दी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग खुद से बनाओगे। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट डिफाइन करना है आपको। मैक्सिमम लिमिट कैसे डिफाइन करोगे, मिनिमम लिमिट कैसे डिफाइन करोगे। देखो मैक्सिमम लिमिट हम चाह रहे हैं कि भाई 10 के ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए। हम कितना भी इंक्रीमेंट कमांड लगाएं, कितना भी X1 को प्रेस करें, पर वो 10 के आगे वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला ग्रेटर देन इक्वल, उसके आगे मूव कमांड डालनी पड़ेगी और सेम डाटा रजिस्टर डालना पड़ेगा, D0 और यहाँ पे 10 हमने फिक्स कर दिया है कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर वैल्यू नहीं इंक्रीमेंट होना चाहिए, चाहे हम कितना भी इंक्रीमेंट कमांड पे सिग्नल भेजें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ पे D0 का यूज किया और ग्रेटर देन इक्वल और मूव कमांड का यूज किया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि भैया 5 से वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए। 5 से वैल्यू क्या होनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। तो अगर 5 से वैल्यू नीचे ना आए तो उसके लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, D0 और हमने कहे 5 से, तो मैंने लेस देन इक्वल का यूज किया और मूव कमांड डाल दिया उसमें। ठीक, तो अब ये वैल्यू जो हो रही है 5 से नीचे नहीं आएगी। चलो आओ दिखा देता हूँ, तुम लोगों का पता नहीं भरोसा है करोगे भी नहीं करोगे।
तो मैं तो अपना फ़र्ज अदा ही कर दूँ, नहीं तो कहोगे सर तो बताते ही नहीं हैं, है ना, भरोसा नहीं कर सकते तुम लोगों पे। चलो मैं अपना 100% देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप 100% दो या ना दो कोई गारंटी नहीं। तो ये प्रोग्राम मेरे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, पहले से। तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा फटाफट, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ देखो मैं डिक्रीमेंट अभी कितना है 5, ठीक है, इंक्रीमेंट पहले करवाते हैं हम लोग। तो यहाँ 5 जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो ये इंक्रीमेंट किया 6, फिर से मैं इसको ऑफ करता हूँ, 7 करवाता हूँ, ठीक है, 7 हो रहा है, 7 हो गया। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को बाउंडेड कर दिए रीजन कि 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपको इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा कि जैसे आप कोई प्रोसेस करवा रहे हो, ठीक है, आपको वैल्यू आप चाहते हो कि भैया इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहिए, तो आप ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को डिफाइन कर सकते हो। 9 हो गया, लास्ट में करता हूँ 10, ठीक है। अब 10 हो गया क्या, देखो फिर से मैं इसको ऑफ करते एक बार फिर से मैं ऑन करता हूँ, क्या बढ़ेगा वैल्यू? नहीं बढ़ेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। देखो नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से देखो ऑन ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ, फिर से सिग्नल देता हूँ INC कमांड को, नहीं भेजेगा। देखो 10 के आगे नहीं बढ़ा रहा ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा रहा है? क्योंकि ये कंडीशन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। 10 या 10 से ज़्यादा जितने समय हो जाएगा तो उसमें वैल्यू कितनी D0 में मूव कर जाएगी? 10। तो ये देखो 10 आ गई ना, इस वजह से ये 10 आ जाने की वजह से वो वैल्यू को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है कि भैया 10 आ गया है मूव होके, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक, 10 = 10, तो आगे नहीं जा सकता। इसके लिए जब मूव कमांड पे सिग्नल आ गया, मूव कमांड पे जब सिग्नल आएगा तो D0 में उसने मूव करा दिया 10, तो 10 ही रह गया। अब वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको ऑफ करते हैं, अब डिक्रीमेंट करते हैं। तो डिक्रीमेंट करेंगे तो 5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारी 5 है, 5 से नीचे बिलो नहीं होना चाहिए। देखो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है, काफ़ी बार मुझे ऑन ऑफ करना पड़ेगा आपके चलते, ठीक है, आप लोगों के चलते हुए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग समझ जाते तो कोई प्रॉब्लम ही ना होगा, हैं। तो आ गए, चलो, अरे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये 5 आ गया, ठीक है, और तो 5 आ गया जैसे ही, तो ये सेट ऑफ किया मैंने, देखो 5 से नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं डिक्रीमेंट कर रहा है, नहीं जा रहा ना, 4 नहीं हो रहा। क्यों 4 नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ऊपर वाली कंडीशन हमारी पड़ी है कि 5 से नीचे नहीं जाना है, लेस देन इक्वल जब तक हमारी कंडीशन रहती 5 या 5 से नीचे, तब तक इसके पास सप्लाई पहुंच रही है। अब ये वाली कंडीशन उतना समय क्या है, फॉल्स है, तो ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। इस वजह से कंडीशन क्या हो रही है, 5 वैल्यू को मूव करा दे रहा है इसमें, मिनिमम की मिनिमम 5 ही वैल्यू है, 5 से नीचे नहीं जा सकते, ठीक। तो इस तरह से वैल्यू को आप बॉन्ड कर सकते हो, 2 रीजन बना सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को डिफाइन कर सकते हो कि इससे ऊपर वैल्यू इंक्रीज नहीं करना चाहिए, डिक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम का छोटा छोटा यूनिट है, ठीक। जब लार्जेस्ट प्रोग्राम बनते हैं तो उसमें को लिमिट डिफाइन करना चाहिए कि भैया इतनी वैल्यू के ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए और ना ही इतनी वैल्यू के नीचे वैल्यू आनी चाहिए, तब आप ये प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो कि आप लिमिट डिफाइन कर दो उस प्रोग्राम की, ठीक है। जैसे कोई काउंटिंग ही है, काउंटिंग आपको कराना है कि भैया 100 के ऊपर नहीं काउंट होना चाहिए, ठीक है, और 50 के नीचे नहीं आना चाहिए, तो आप वहाँ लिमिट डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट लगा सकते हो। तो मैक्सिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल और मूव कमांड के साथ, और लेस देन इक्वल लगाना है मूव कमांड के साथ, और इस तरह से आपको एड्रेस देना है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम लिमिट डिफाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, तो आपको ये भी प्रोग्राम देखने को मिला। आप इस तरह से मूव कमांड लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद आप डिवीजन करा सकते हो, ठीक है। तो ये एनालॉग सेंसर से वैल्यू आती हैं, जो मल्टीप्लिकेशन कराना, डिवीजन कराना, ठीक है। अब मान लो यहाँ इंक्रीमेंट में कमांड कर रहा हूँ x2 के साथ, x2 जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो D0 में इंक्रीमेंट होगा, जो अगर D0 में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, 10 इसमें मूव करेगा, 10 के साथ 11 होगा, 11 के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा D0 के साथ तो 22 हो जाएगा, 22 के बाद फिर क्या होगा, 2 ऐड होगा, मतलब वो कितना होगा, 24, 24 ऐड हो जाने के बाद 2 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, 22, 22 होने के बाद फिर से यहाँ पे डिवीजन कमांड लगा दोगे तो 22 जगह 2 से डिवाइड होगा तो मिलेगा हमको 11, ठीक। तो ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है, ये आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ये आप इस तरह से सारी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हो। M1000 बिट को आपको बता चुका हूँ, मेमोरी बिट के बारे में पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसमें मैं नहीं बताना चाहता क्या है वो, ठीक है। तो आप लोग ये सब जानते हो। नेक्स्ट, इसी तरह से हम लोग काउंटर में क्या कर सकते हैं, काउंटर की वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट करना है, C0 मैंने दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, भाई कितनी वैल्यू को काउंट करना है, तो आपने बता दिया कि सर हमको 1 से लेके 50 तक काउंट करना है, ठीक, 1 से लेके 50 तक। तो कभी भी आपको 50 काउंट करना पड़ता, कभी 100 काउंट करना पड़ता। तो हमने कहा अगर तुमको रिक्वायरमेंट है सर मैं X5 प्रेस कर दे रहा हूँ, X5 को जितनी बार प्रेस करोगे उतनी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा जो काउंटर है वो उतना ही काउंट करेगा। क्लियर, करे ठीक है। अगर आपको देखो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, जैसे कि मान लो कि हमारा काउंटर है वो मान लो कि 500 बॉटल को काउंट करना चाहता है, कितनी बॉटल को, 500। तो मैंने इसको क्या किया, एक बार इसको 500 पहुंचा दिया, ये राइजिंग एज हटाया और इसको कितना पहुंचा दिया, 500 हमारी बोतल अगर काउंट करती हैं, तो मान लो जितनी बार बोतल आएंगी तो हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि 500 बोतल यहाँ पे D1 में कितना एंटर करना है, 500। तो हमको 500 क्या करना पड़ेगा, एक बार में एंटर कर देंगे तो 500 पहुंच जाएगा। कह रहे हो अच्छा सर हमको 500 नहीं काउंट करना है, हमको 100 काउंट करना है, तो आप बार बार प्रोग्राम को थोड़ी ना एडिट करोगे। अब इसी में क्या करना है, X6 को आप 100 टाइम्स प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, D1 वाली जो काउंटर की वैल्यू है उसमें से 100 माइनस कर दोगे तो इसमें हमारा कितना बचेगा, 400 बच जाएगा। क्लियर, इस तरह से हमको क्या करना है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हम लोग कर लेंगे। जितना भी हमको काउंटर में बढ़ानी वैल्यू ऐड करनी है तो X5 को प्रेस करते रहेंगे तो काउंटर में की वैल्यू ऐड हो जाएगी, X6 को प्रेस कर दें तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम लोग काउंटर कमांड का यूज करते हैं। तो आप लोग इस प्रोग्राम को करिएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो मैंने आपको बता रखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है, ऊपर भी मैंने टाइमर के साथ बताया, जस्ट उसी के हिसाब से काउंटर पर भी होगा, ठीक। तो CU काउंटर लेना है आपको C0, ठीक है, उसका नाम S1 S2 डिसाइड करना है, X4 तुम्हारा NOP भी होगा, X5 राइजिंग एज के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, PN कमांड के भी साथ भी यूज करते हो, PN कमांड भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप करोगे कि नहीं करोगे मुझे तो नहीं मालूम है, बट मैं कर देता हूँ एक बार तुम्हारे सामने, ठीक है। लो फटाफट CNT एंटर कर देता हूँ फट से, और उसके बाद LD X4 देर लगेगा, कर ही देता हूँ। तो कितना तो मैंने बता दिया आपको, डेल्टा PLC भाई हैं, इतना तो कोई बताता नहीं है आपको C0। और मुझे यहाँ पे D1 एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद मुझे INC कमांड का यूज करना है, तो INC कमांड, और इसमें मुझे D1 मार्क एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे देना है राइजिंग एज के साथ LD X, और क्या था भाई, X5 X6 X5 X6 X5 एंटर, और X6 LD X6, और जस्ट उसी के साथ मैं यहाँ पे INC तो DEC D1, क्लियर है, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे वैल्यू मैं अगर डाल दूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देता हूँ 50, तो 50 के ऊपर डाल के ऐड करना स्टार्ट कर देगा। अभी 50 वैल्यू इसमें नॉर्मली है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, API फंक्शन में तुमको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो API फंक्शन में यहाँ पे देखो, ये कॉन्टैक्ट लॉजिक में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये एंड, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन हो चुके, कंपैरिजन ऑपरेशन हो चुके हैं, फ्लोटिंग ऑपरेशन हो चुके, सारे कंपैरिजन ऑपरेशन हम लोग यहाँ से कर चुके हैं ना। और उसी के साथ साथ हम लोग PN और NPN, यहाँ पे देखो, सॉरी, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये अप एज, डाउन एज, राइजिंग फॉलिंग एज, ये सारी चीज़ें आपको यूज करने के लिए बता रहा। ये वाला मैं जैसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये तुरंत यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंक्रीमेंट कमांड के लिए है, और इसको मैं भाई यहाँ पे इंक्रीमेंट कमांड के लिए ही एंटर कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ ये PN डाल दूंगा, तुरंत आ जाएगा PN। ये अच्छा, सॉरी, NP डालो, यहाँ पे कमांड डालो, ये डिलीट करो, NP डालो, NP डालोगे तो राइजिंग एज मिलेगा, NP, ये मिल गया राइजिंग एज। NP इसका नाम होता है, चाहे तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ से यूज कर लो, चाहे यहाँ से डायरेक्ट कमांड के थ्रू ला सकते हो। PN डालोगे तो आपका फॉलिंग एज मिलेगा, और NP डालोगे तो राइजिंग एज मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे वहाँ पे बीच में लगाने की कोई नीड नहीं है, तो मैं बीच में नहीं लगाता हूँ,
तो इस तरह से भी कर सकते हो। यही तो राइजिंग एज है पल्स, तो उसके पास जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, तो जितनी बार ऑन करूँगा तो यहाँ पे 51 होगा। जहाँ से वैल्यू मैं ऐड करना चाहूँगा वहाँ से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो 52 कर सकता हूँ, 53 कर सकता हूँ, जितना भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक। तो आप ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, कर चुके हो, कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ठीक। अब यहाँ से मैं, मुझे मान लो कितना है, मैं काउंटर में वैल्यू मान लो डिक्रीज करना, मैं 50 फिर से रखना चाह रहा हूँ, तो 50 ही मैं काउंट करूँगा। तो ये मैं 50 बार बार उसको मैं डिक्रीज करता रहूँगा वैल्यू को। X6 से सिग्नल भेज रहा हूँ और ये PN आगे खड़ा है, क्या कर रहा है, कुछ टाइम एक बार पल्स भेज रहा है डिक्रीमेंट कमांड को, तो एक ही वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद क्या कर दे रहा है, वो पल्स को नहीं भेज रहा है, जबकि X6 हमारा ऑन रह रहा है उसके बावजूद भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बता रखा हूँ। 51 हो गया, ठीक, 50 आ गए हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये 50 पे दोबारा आ गए। तो इस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। और X4 को ऑन ऑफ करोगे तो क्या होगा, पल्सेस काउंट करना स्टार्ट करेगा, तुम्हारा काउंटर जो होगा वो पल्सेस काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इस तरह से करा सकते हो, ऑन ऑफ करोगे फटाफट फटाफट, ये पल्सेस ऑन ऑफ करेगा। तो आई होप आपको INC कमांड और ये डिक्रीमेंट कमांड आपको समझ में आई होगी किस तरह से काम करती है, ठीक है। और एप्लीकेशन भी बताया मैंने और प्रोग्राम भी आपको, लॉजिक भी शेयर किया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है। और आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम एक बुक दे देंगे PLC की, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लेना अच्छे से, पूरा काम कैसे होता है उस पर, और अच्छी बुक आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, बाय बाय एंड सी यू अगैन एंड राधे राधे, हैव अ नाइस नाइट।